दिल्ली के रोहिणी में भारी बारिश की वजह से सेक्टर 23-24 की रेड लाइट के पास सड़क धंस गई। सड़क धंसने से यहां एक बड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें बड़ी से बड़ी गाड़ी भी समा जाए। और बारिश के बाद हादसे की एक तस्वीर सीलमपुर से भी सामने आई। यहां बारिश की वजह से एक घर का छज्जा गिर गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। खून लगाओ तो निकाला था ना सारा। दिल्ली, हिमाचल, पंजाब सहित देश के उत्तरी राज्यों में भारी बारिश जानलेवा भी साबित हो रही है। बीते कुछ घंटों में भारी बारिश की वजह से 3 राज्यों में 13 लोगों की मौत होने की खबर है। भारी बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली में नगर निगम के इंतजामों की भी पोल खोल दी, जिसकी वजह जुलाई महीने में बारिश का 41 साल का रिकॉर्ड टूटना रहा। बताया गया कि दिल्ली में 1982 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 25 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जबकि 2003 में 24 घंटे में 133.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं 2013 में दिल्ली में 123.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गाजियाबाद में नगर निगम आयुक्त नितिन गौड़ के आवास पर पानी भर गया और इस तस्वीर ने पूरे शहर में व्यवस्थाओं की कलई खोलकर रख दी, क्योंकि जिन कंधों पर शहर की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, आज उन्हीं निगम आयुक्त के घर में बारिश के पानी ने घुसकर सारी पोल पट्टी खोल दी। वहीं मूसलाधार बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम समंदर में तब्दील हो गया। गुरुग्राम की हालत ऐसी हो गई कि साइबर सिटी स्विमिंग सिटी में नजर आने लगी। और गुरुग्राम के सेक्टर 50 में पानी से लबालब सड़क पर एक कार फंस गई। गड्ढे में फंसी कार को निकालने में लोगों के पसीने छूट गए। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर के इस शहर का सारा गुमान धो डाला। तरक्की के तमाम दावे इस शहर की सड़कों पर पानी में डुबकी लगा गए। गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन का नजारा तो और भी भयावह था। यहाँ जहाँ तक नजर डालो पानी ही पानी नजर आ रहा था, जिसमें गाड़ियां डूबी थीं और पुलिस स्टेशन पानी में मानो तैर रहा था। गुरुग्राम के सदर पुलिस स्टेशन के पास पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि यहाँ सड़क पार कर रही एक महिला गिर गई। ऐसा नहीं था कि गुरुग्राम में आज अचानक बादल फटे, लेकिन यहां सब कुछ पानी पानी था। इसकी चेतावनी प्रशासन ने पहले ही दी थी, लेकिन प्रशासन तमाशबीन बना रहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के राजीव चौक पर, जहां देख सकते हैं कि न केवल सड़कों पर पानी बल्कि अंडरपास के अंदर भी पानी भरा हुआ है। सुभाष चौक फ्लाईओवर के नीचे हालात और भी ज्यादा खराब थे। यहाँ सड़क पर लबालब पानी भरा था, जिसमें एक कार बंद पड़ गई। कुछ ही दूरी पर एक और कार दिखी जो पानी में तैर रही थी। आधी कार तक पानी भर गया था। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम में बारिश लगातार हो रही है, लेकिन पानी है कि निकलता ही नहीं। गुरुग्राम में लगभग 3/4 सड़क पर पानी का कब्जा है। और जिस दिल्ली जयपुर हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती हैं, वहां गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। लोग घर से निकल तो आए, लेकिन मंजिल तक कब पहुंचेंगे उन्हें खुद नहीं मालूम था। सड़कों पर सैलाब इतना ज्यादा था कि गुरुग्राम से दिल्ली तक पहुंचने में 4-4 घंटे लग रहे थे। अरे सर, बहुत बुरा हाल है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। इधर रास्ते में पूरी गाड़ी जाम है। गुरुग्राम में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन जलभराव ने आज कामकाज को रोक दिया। नरसिंहपुर चौक में सुबह दफ्तर को निकले कई लोगों की गाड़ियां रास्ते में ही बंद पड़ गईं। यहाँ सड़क पर इतना ज्यादा पानी था कि कई बच्चे तो स्विमिंग करते नजर आए और बारिश का पूरा लुत्फ उठाया। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश भारी बारिश और सैलाब का कहर झेल रहे हैं। पड़ोसी देश चीन में भी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कुदरत के प्रचंड प्रहार के आगे चीन बेबस नजर आ रहा है। आसमान से आफत बरसी तो शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। चीन के हुबेई प्रांत की तस्वीरें देखिए। बारिश के बीच यहां सड़क बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन तभी यहां भीषण लैंडस्लाइड हुआ और कई लोग मलबे में दब गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक अब तक 5 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, वहीं 9 लोग अब भी लापता हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालातों को देखते हुए स्थानीय मौसम विभाग ने बारिश का ब्लू अलर्ट जारी किया है। ब्लू अलर्ट उन शहरों के लिए है जहां आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। देश में हो रही भारी बारिश का सीधा असर रेल सेवा पर पड़ रहा है।
नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक बारिश की वजह से आज 20 ट्रेनें प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में लैंडस्लाइड होने के बाद मिट्टी और मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया है। जम्मू के रियासी में लैंडस्लाइड की वजह से भीषण हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के कारण एक डंपर ट्रक सड़क किनारे फंस गया। वहीं उसी वक्त सड़क का एक हिस्सा धंसा और ट्रक सीधे खाई में गिर गया। गनीमत रही कि ट्रक का ड्राइवर समय रहते ट्रक से बाहर आ गया और उसकी जान बच गई। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में एनडीआरएफ ने व्यास नदी में फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू किया। नदी के बहाव में फंसे बाकी लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। सीएम केजरीवाल के निर्देश के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने आज जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने तिलक ब्रिज अंडरपास और आईटीओ पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान भड़की हिंसा का दौर जारी है। आज भी राज्य के कई जिलों से हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। हिंसा और उपद्रव की पहली तस्वीर सामने आई उत्तरी दिनाजपुर से, जहां के बेलोन गांव में प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। ये उत्पात काफी देर तक चलता रहा, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। उधर मिंदापुर में भी हिंसा जारी रही। यहाँ हिंसा का विरोध करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने आगजनी भी की। पुलिस ने पहले तो उपद्रवियों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। जब कोशिशों का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर सुकांता मजूमदार दक्षिण दिनाजपुर पहुंचे। यहां उन्होंने हिंसा से प्रभावित हजरतपुर गांव का दौरा किया और पीड़ितों का हालचाल जाना। बीजेपी नेता ने हिंसा प्रभावितों को हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल था जिनके अपने हिंसा का शिकार बन गए। इस बीच सुकांता मजूमदार की मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से तीखी बहस भी हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। उधर मुर्शिदाबाद में हिंसा के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेस के समर्थकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से तीखी झड़प भी हुई। जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। मुर्शिदाबाद में ही पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए गए बैलेट बॉक्स गड्ढे में पड़े मिले। इस तस्वीर ने पंचायत चुनाव के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था की कलई खोल दी। दरअसल कल पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल दिन भर हिंसा की आग में जलता रहा। यह सिलसिला वोटिंग खत्म होने के बाद भी जारी रहा और कई जगह से हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां उपद्रवियों ने पुलिस की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गाड़ी धूं-धूं कर जलने लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। मुर्शिदाबाद में ही शमशेरगंज के हीरानंदपुर में चुनाव के अगले ही दिन निर्दलीय और टीएमसी के समर्थक आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बमबारी होती रही, जिसकी आवाजें साफ साफ सुनाई दी। दोनों पक्षों के बीच बमबाजी के साथ साथ ईंट पत्थर भी चले। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर बीरभूम में देर रात सीपीएम उम्मीदवार के परिवार वालों ने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने सीपीएम उम्मीदवार के पति का अपहरण कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोगों ने आगजनी करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण काफी देर तक सड़क जाम रही। इस बीच शनिवार को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या 18 तक पहुंच गई। दक्षिण 24 परगना में चुनाव के बाद हुई हिंसा में आज एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। दरअसल पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान बंगाल में कई जगहों पर हिंसा हुई। इस दौरान गोली चली, बम चले, आगजनी भी की गई और बूथ लूटे गए। यहाँ तक कि बैलेट बॉक्स तक लूट लिए गए। ज्यादातर जगहों पर हिंसा का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। दिन भर उपद्रवी कानून व्यवस्था को चुनौती देते दिखे। हाईकोर्ट ने संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था, फिर भी जगह जगह मतदान केंद्रों पर हिंसा हुई। आरोप लगा कि कई मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं की गई। इस पर बीएसएफ के डीआईजी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने बीएसएफ को संवेदनशील पोलिंग बूथ की जानकारी नहीं दी। हमारी डिप्लॉयमेंट जैसे जहां पे उन्होंने बताया है वहां पे हमने की है, और जहां पे उन्होंने बताया है हमने डिप्लॉयमेंट की है वहां हम कामयाब रहे हैं। वहां पे जो पोलिंग है बढ़िया तरीके से हुई है, वहां से कोई शिकायत नहीं है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरे मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ये जानकारी देने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की थी। जी न्यूज़।